दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम दीपालपुर था। दीपालपुर में दो व्यक्ति रहा करते थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम मुकेश था। रमेश और मुकेश दोनों ही पड़ोसी थे। रमेश बहुत ही अमीर आदमी था और गांव में वो सेठ कहलाया जाता था। गांव में उसकी बहुत ज़मीनें थी, जबकि मुकेश इतना अमीर तो नहीं था जितना रमेश था, लेकिन मुकेश की भी ज़मीनें थी। दोनों ही खूब दान करते थे। अरे सरिता, मुझे एक कप चाय का जल्दी से दे दो, मैंने खेत पे जाना है। तुम्हें तो पता है आजकल खेत पे बहुत काम है, तो मुझे जल्दी जाना है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? ऐसे ही करते रहेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? कम से कम नाश्ता तो कर ले। अरे तुम्हें तो पता है कि इस बार हमने खेत में दुगनी फसल उगानी है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है खेत में। क्योंकि खेत में अगर दुगनी फसल उगानी है तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आप खाना-पीना भी ठीक से नहीं करते हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें ताकि आपकी तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ा करे। अरे तुम्हें पता तो है कि अगले महीने रामू काका की बेटी का विवाह है और उसके लिए मैंने उनको पैसे देने हैं। वो मेरे पास आए थे मदद के लिए। अब मैं उनको इनकार नहीं कर सकता था। अगर मैं खेत पर नहीं जाऊंगा और मेहनत नहीं करूंगा तो फिर उनको पैसे कहाँ से दूंगा। तुम्हें पता है गांव वालों को कितनी ज़रूरत पड़ती है मेरे से। अच्छा, अब तो मुझे जल्दी से चाय दे दो ताकि मैं खेत पे जा सकूं। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको अभी चाय बनाकर दे देती हूँ, ठीक है ना? रमेश अपने घर से खेतों की ओर जा रहा होता है कि वहीं पर उसकी नज़र गांव के मुखिया और रामू काका पर पड़ती है। वो दोनों आपस में कुछ बहुत ही ज़रूरी बात कर रहे होते हैं। अरे मुखिया जी, क्या रामू काका आपसे भी अपनी बेटी की विवाह की बारे में बात करने आए हैं? अरे हाँ रमेश, अगले महीने पता तो है तुम्हें कि रामू काका की बेटी का विवाह है, तो उसी बारे में रामू काका मेरे से कुछ बात करने आए हैं। अच्छा ये बात है, तो मुखिया जी आप इनकी मदद कैसे करेंगे, कुछ सोचा है? अरे रमेश, तुम्हें तो पता है कि गांव में बहुत लोग हैं जो कि दान करते हैं, और मैं सबके पास जाके बारी बारी कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा दान करें। जब सब करेंगे और मैं भी करूँगा तो फिर रामू काका की बेटी का विवाह बहुत आसानी से हो जाएगा। बस इसी तरह मदद करेंगे। अरे मुखिया जी, आपको कोई ज़रूरत नहीं मदद करने की। मैं रामू काका की बेटी के विवाह पर 5 लाख का दान देने को तैयार हूँ। रामू काका मेरे पास आए थे और मैंने इनको कहा भी था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं दान कर दूंगा, लेकिन शायद उनको मेरे पर यकीन नहीं था, इसलिए आपके पास आ गए। अरे रमेश बेटा, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा रकम मुझे दे दोगे। पूरे 5 लाख रुपए का दान करोगे, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मेरे पर। अरे रमेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने इतनी बड़ी रकम देने को कहा। हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें। अब रामू काका की बेटी का विवाह बहुत आसानी से हो जाएगा। रमेश और रामू काका दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मुखिया वहाँ पर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि रमेश का दिल कितना बड़ा है, वो हर किसी की मदद करता है। अब रामू काका की बेटी के विवाह के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहा है। अरे ये रमेश तो बहुत ही अच्छा इंसान है, ये हर गरीब की मदद के लिए तैयार हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये इतना दान हर महीने कैसे कर लेता है। बहुत ज़्यादा ही नेक और अच्छा इंसान है रमेश। मुखिया वहाँ पर खड़ा होता है कि उसी टाइम गांव का एक और व्यक्ति जिसका नाम हरी सिंह होता है, वो मुखिया के पास आ जाता है। वो बहुत परेशान होता है। अरे हरी सिंह, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे आना हुआ तुम्हारा? ठीक तो है ना सब? अरे मुखिया जी, मैं तो बहुत परेशानी में आपके पास आया हूँ। आपको पता है मेरी पत्नी की टांग की हड्डी टूट गई है और अब उसका ऑपरेशन होगा शहर में। अब उसके लिए बहुत परेशान हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मुझे उसके लिए पूरे 10,000 रुपये चाहिए। मैं तो रमेश के पास जा रहा था तो सोचा आपसे होके उसके पास जाऊं। बहुत ही परेशानी
में हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अरे ये तो बहुत ही समस्या है हरी सिंह, अब क्या होगा? तुम इस तरह करो कि तुम रमेश के पास ना जाओ, बल्कि तुम मुकेश के पास जाओ। तुम्हें पता है अगले महीने रामू काका की बेटी का विवाह है, तो रमेश ने उसको 5 लाख रुपए का दान देने का वादा किया है। अब अगर तुम भी चले गए तो अब हम उस पर कितना बोझ डालेंगे। तुम इस तरह करो कि तुम मुकेश के पास चले जाओ, वो तुम्हें 10,000 रुपये दे ही देगा, इतने ज़्यादा तो नहीं हैं। ठीक है, मैं मुकेश के पास चला जाता हूँ। और आपका बहुत धन्यवाद मुखिया जी कि आपने मुझे मुकेश का बताया और मैं रमेश के पास नहीं गया। आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हाँ हाँ हरी सिंह, तुम मुकेश के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर कर देगा, चिंता मत करो। यूँ हरी सिंह मुकेश के पास जाने लगता है और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मुकेश ने उसकी मदद कर दी और 10,000 रुपये दे दिए तो उसकी पत्नी का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अरे हरी सिंह, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे आना हुआ तुम्हारा? बहुत चिंता में हो तुम। अरे मुकेश, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी में तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मुखिया जी ने तुम्हारे पास भेजा है। असल में मेरी पत्नी की टांग टूट गई है, उसकी टांग की हड्डी टूटी है, तो अब उसका ऑपरेशन होना है, वो भी शहर में। अब समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ से लाऊं। पूरे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो तो मेरी भी पत्नी का ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं तो रमेश के पास जा रहा था, लेकिन मुकेश ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है लोगों का। हरी सिंह की ये बात सुनकर मुकेश बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया और बहुत परेशान हो गया। अरे हरी सिंह, बात तो तुम्हारी ठीक है और मैं बहुत परेशान हुआ हूँ तुम्हारी पत्नी के बारे में। ऊपर वाला उसको अच्छी सेहत दे, लेकिन मसला ये है कि मैं तुम्हारी सारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिर्फ 1,000 रुपये ही दे सकता हूँ और बाकी इंतज़ाम तुम्हें खुद करना पड़ेगा कहीं और से। अरे मुकेश, इससे क्या होगा? ये तो बहुत ज़्यादा कम है, कुछ तो ज़्यादा कर दो ताकि मेरी ज़रूरत पूरी हो। अरे हरी सिंह, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं रमेश की तरह इतना अमीर नहीं हूँ। उसके तो बहुत ज़्यादा खेत हैं, मेरा तो बस 1-2 खेत ही हैं। और तुम्हें तो पता है कि आजकल महंगाई कितनी है, तो मुझे अपने खर्चों के लिए भी पैसे रखने पड़ते हैं और अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस के बारे में भी सोचना पड़ता है। बाकी तुम कहीं और से कर लो। यूँ हरी सिंह बोझल दिल के साथ वापस आ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत दुखी होता है कि मुकेश ने उसकी इतनी मदद नहीं की जिसकी उसने इतनी उम्मीद लगाई हुई थी। वो बहुत परेशान था। अरे हरी सिंह, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इतनी चिंता में लग रहे हो मुझे? अरे मुखिया जी, आपने तो मुझे मुकेश के पास भेजा था कि वो मेरी पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसे ज़रूर देगा, जो कि 10,000 रुपये है, लेकिन उसने तो मुझे 1,000 रुपये देकर ही चलता कर दिया। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि बाकी 9,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं, और ऑपरेशन भी जल्दी करवाना है। बहुत चिंता में हूँ, वरना मेरी पत्नी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, फिर तो ज़्यादा खर्चा होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ उसके साथ। अरे एक तरफ रमेश है जो लोगों को इतना दान देता है और इतना खर्च करता है, और दूसरी तरफ ये मुकेश जो कि कंजूस है और हर तरफ अपनी दौलत छुपाने के चक्कर में होता है। तुम ऐसा करो कि तुम रमेश के पास ही चले जाओ, आखिरकार वो तुम्हारा 10,000 रुपया दे ही देगा। अगर वो रामू काका को 5 लाख रुपये दे सकता है तो तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए 10,000 रुपये क्यों नहीं दे सकता। मेरे से गलती हो गई कि मैंने तुम्हें रमेश की जगह मुकेश के पास भेज दिया। बहुत ही लालची इंसान है वो। अरे सुनिए, कल वेलफेयर एसोसिएशन वाले आए थे दान लेने के लिए। वो लोग आपका पूछ रहे थे। अच्छा, तो फिर तुमने उनसे क्या कहा? क्या किया उनके साथ तुमने? अरे फिर क्या, जो आप मुझे 500 रुपये देकर गए थे मैंने वही उठा के उनको दे दिए दान के लिए। क्या मैंने ठीक किया है दान देकर? अच्छा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं कि इतना कम दान किया है तुम लोगों ने? अरे यार, इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि जो जितना दे सकता है उतना ही देगा ना। अब ज़्यादा कहाँ से दें? अब मेरे पास जितना है मैं उतना ही दूंगा। अब रमेश की बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो वो अगर 1 लाख रुपए भी महीने का दे तो वो दे सकता है, लेकिन मैं नहीं दे सकता। और वैसे भी तो रमेश सिर्फ दिखावे के लिए दान करता है।
क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप किस दिखावे की बात कर रहे हैं? अरे रमेश, जो भी दान करता है वो सिर्फ दिखावे के लिए करता है, ताकि लोग उसको अच्छा कहें और वो लोगों की नज़र में अच्छा रहे। वैसे उसने सिर्फ अच्छाई का मखोटा ही पहन रखा है। भला ऐसा दान करने का क्या फ़ायदा है जो सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए। अब मैं दिखावे के लिए तो नहीं करता, लेकिन सिर्फ कम ही करता हूँ। रमेश बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है, उसकी दान की खबरें टीवी और अखबारों में भी आ जाती हैं। हर कोई रमेश की दान की खबरें अखबार में पढ़ रहा होता है। मुकेश की ये बात बिल्कुल ठीक भी थी कि रमेश जो भी करता वो सिर्फ दिखावे के लिए ही करता था। रमेश सिर्फ इसलिए दान करता था कि लोग उसको अच्छा कहें और लोगों में वो अच्छा बना रहे और उसकी मशहूरी होती रहे। जबकि दूसरी तरफ मुकेश को सभी लोग बुरा भला कहते हैं, क्योंकि मुकेश बहुत कम दान करता है। रमेश अपनी हवेली के बाहर खड़ा होता है कि उसी टाइम उसका एक नौकर जिसका नाम अनिल होता है उसके पास आ जाता है। अरे सेठ जी, क्या हाल है आपका? आपकी खबरें तो अब टीवी और अखबारों में भी आने लग गई हैं। आप बहुत मशहूर हो गए हैं। अरे मूर्ख आदमी, तुझे क्या लगता है ये जो इतना दान मैं करता हूँ, ये क्या अपनी खुशी से करता हूँ? ये तो सिर्फ मैं अपनी मजबूरी की वजह से देता हूँ लोगों को दान। अरे सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अरे तुझे पता है, इस गांव में रहकर मैं जितना पैसा कमा लेता हूँ, इतने तो शहर में बड़े बड़े बिजनेस वाले भी नहीं कमा सकते। तो मैं छोटा सा हिस्सा अपनी कमाई का इन गरीबों में बांट देता हूँ और उसके बाद अपनी खबर टीवी और अखबारों में भी लगा देता हूँ, ताकि मैं सारों की नज़र में अच्छा रहूँ और इस तरह मुझे कभी भी टैक्स नहीं देना पड़ा। हालांकि अगर मुझे टैक्स देना पड़ जाए तो वो करोड़ों में होगा, जबकि इन गरीबों को तो मैं सिर्फ लाखों में ही भुगता लेता हूँ। इस तरह मैं इन लोगों की नज़रों में अच्छा भी बना रहता हूँ और उसके बाद मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो ये मेरी बुद्धि है जो कि काम करती है, तेरे समझ में नहीं आएगी। अरे सेठ जी, अगर कभी इनकम टैक्स वालों का छापा आप पर पड़ गया तो आप क्या करेंगे फिर? अरे, मेरे ऊपर कभी भी इनकम टैक्स वालों का छापा नहीं पड़ सकता। तुम्हें पता है, इन लोगों को जो मैं दान देता हूँ, इन लोगों की नज़र में मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और अगर कभी इनकम टैक्स वाले भूले से आ भी गए तो यही लोग मेरी रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे और ये उनका मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। अनिल की नज़र में अब सेठ बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं रहा था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बुरा आदमी बन गया था। एक दिन रमेश की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको पेट में काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तभी रमेश अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और रमेश बहुत ज़्यादा चिंता में होता है कि उसकी बेटी को एकदम क्या हो गया है। उसकी बेटी दर्द से रो रही होती है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को चेक कीजिए, देखिए तो सही इसको क्या हो गया है। प्लीज़ इसको बचा लीजिए, आपका बहुत धन्यवाद होगा। अरे सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला ये हॉस्पिटल आपके पैसों से तो बना हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी का इलाज ज़रूर करूँगा और इसको ज़रूर बचाऊँगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। आप इस तरह करें, बाहर जाकर इंतज़ार कीजिए। यूँ डॉक्टर प्रीति के कुछ टेस्ट करना शुरू कर देता है ताकि पता लगाया जा सके कि प्रीति को क्या बीमारी है। प्रीति के टेस्ट आ जाते हैं और डॉक्टर उनको देखकर कुछ चिंता में लग रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अरे डॉक्टर साहब, आपको क्या हो गया है? आप क्यों इतना चिंता में लग रहे हैं? टेस्ट सही तो आए हैं ना? अरे सेठ जी, टेस्ट में आया है कि आपकी बेटी को इन्फेक्शन है, लेकिन मसला ये है कि इन्फेक्शन का इलाज तो मैं कर दूं, लेकिन उसके बाद 2-3 खून की बोतलें चढ़नी हैं आपकी बेटी को। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि खून की बोतलें कहाँ से लाएं, क्योंकि शहर में मैंने हर जगह फ़ोन घुमाए हैं, किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा प्रीति से और गाँव वालों का ब्लड ग्रुप सारों के मेरे पास लिखे हुए हैं, किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता आपकी बेटी के ब्लड ग्रुप से। अब क्या करें? अरे डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे शरीर की खून का एक एक बूंद निकाल लीजिए, मगर मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे सेठ जी, ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम आपका सारा खून निकाल लें, नहीं तो आप नहीं बचेंगे, फिर आपका भी देहांत हो जाएगा। लेकिन गांव में एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप आपकी बेटी के साथ मैच हो सकता है और उसका नाम मुकेश है। अगर आप मुकेश को जाकर कहें कि मुझे खून की 2-3 बोतलें चाहिए
तो मेरी बेटी बच जाएगी तो वो आपको ज़रूर खून देगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, मैं उसको जानता हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का इलाज भी हो जाएगा। आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, बस मुकेश के पास जाइए और उससे खून की बोतलें लाइए। अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी ही मुकेश के पास जाता हूँ और उससे मिन्नत करता हूँ कि वो अपना खून दे दे। जी बिल्कुल सेठ जी, आप जल्दी से जाइए, हमारे पास अब इतना समय नहीं है, प्रीति का इलाज भी करना है। अरे सेठ जी, आइए आइए, कैसा आना हुआ मेरे गरीब खाने पर। आइए, क्या मसला है? आप तो मुझे बहुत चिंता में लग रहे हैं। अरे मुकेश, क्या बताऊं, बहुत ही चिंता में हूँ और बहुत मजबूरी में तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। सिर्फ मेरी बेटी बीमार हो गई है, उसके लिए 1 से 2 खून की बोतलों की ज़रूरत है। उसका ब्लड ग्रुप किसी से मैच नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच होता है, तो तुम ही दे दो। अरे सेठ जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी मैं दान आपकी तरह दिखावे के लिए नहीं करता कि लोग मुझे अच्छा कहें, बल्कि मैं दान इसलिए करता हूँ कि लोगों की मदद कर सकूँ। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ अभी चलता हूँ खून देने के लिए। कहाँ पर जाना है मुझे बताइए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि तुम खून दे रहे हो। बस ये गांव के अस्पताल तक ही जाना है, वहाँ से डॉक्टर तुम्हारे से खुद ही खून ले लेगा। यूँ मुकेश अब वहाँ पर हॉस्पिटल में खून देने लग जाता है और डॉक्टर उससे खून निकाल रहा होता है प्रीति के लिए। जैसे ही मुकेश का खून प्रीति को लगता है तो प्रीति बिल्कुल ठीक ठाक होकर खड़ी हो जाती है और रमेश बहुत ही खुश होता है कि उसकी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे मुकेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने खून दिया। आज मुझे पता चला कि असल दान करने में कितनी खुशी महसूस होती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं सेठ जी, बस आपको यही समझाना था कि दिखावे के लिए दान नहीं देते, बल्कि किसी की मदद के लिए दान देते हैं। और जब किसी की मदद के लिए दान दिया जाए तो बहुत खुशी होती है। अरे मुकेश, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो कि मैं लालच और दिखावे के लिए दान करता था, लेकिन मैं तुम्हारे से वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद बिल्कुल भी लालच और दिखावे के लिए दान नहीं करूँगा, बल्कि किसी की मदद के घर से ही दान करूँगा। तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूँ रमेश अब बहुत अच्छा आदमी बन चुका था और वो अब दिखावे के लिए दान नहीं करता था, बल्कि हर किसी की सिर्फ मदद करता था। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी हमारी कैसी लगी? कभी भी दान जो है वो दिखावे और लालच में आकर नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद के लिए दान करना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत से कार्टून स्टोरीज़ बनाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे लिए वो एप्रिसिएशन हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।